हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर शो साउल यानी साइंस एंड आर्ट ऑफ लिविंग। मैं हूं आपके साथ शिखा और हमेशा की तरह हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं हार्ट केयर एंड लाइफस्टाइल एक्सपर्ट डॉक्टर बिमल छाजेड़। आज हम बातचीत करेंगे डॉक्टर छाजेड़ से ब्लड प्रेशर के बारे में कि ये कितना कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है, किस तरह से हमें नुकसान पहुँचा सकता है। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। डॉक्टर साहब, लगातार आप हार्ट के बारे में तो हमें बताते ही हैं किस तरह से केयर करें, लेकिन और भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स ऐसी हैं जो किसी ना किसी तरह से नुकसान पहुंचाती हैं। आपसे जानना चाहूंगी ब्लड प्रेशर के बारे में। ये भी एक काफ़ी कॉमन प्रॉब्लम है। सबसे पहले बताएं कि क्या होता है ब्लड प्रेशर। देखिए, पहले तो एक बार बता दूं, हाई ब्लड प्रेशर आजकल बहुत कॉमन है। इतनी ज़्यादा लोगों को हाई ब्लड प्रेशर मिल रहा है और ये हार्ट से रिलेटेड है, क्योंकि हार्ट की बीमारी पैदा कर सकता है ये हाई ब्लड प्रेशर। तो इसलिए हार्ट के पेशेंट्स को ब्लड प्रेशर कंट्रोल करना पहला रूल होता है कि आप ब्लड प्रेशर को पहले कंट्रोल करो। तो ये जो ब्लड प्रेशर है, ये है क्या चीज़ समझते हैं कि हार्ट पंप करती है और जैसे ही वो पंप करती है तो एक प्रेशर क्रिएट होता है ब्लड के अंदर। वो प्रेशर के थ्रू वो ब्लड पूरे बॉडी को फ्लो होता है। जैसे आप देखेंगे, आप घर पे टंकी को ऊपर क्यों रखते हैं? क्योंकि टंकी से प्रेशर क्रिएट होता है। वो प्रेशर से ब्लड, पानी पूरे बॉडी को, पूरे बिल्डिंग को जाती है। सेम है, हार्ट एक प्रेशर क्रिएट करता है। उस प्रेशर की वजह से ब्लड वहाँ से निकल जाती है और पूरे बॉडी को चली जाती है। तो ब्लड प्रेशर होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उसी प्रेशर से पूरे बॉडी को, ब्रेन को, पूरे बॉडी को ब्लड मिलेगा। हार्ट जैसे ही पंप करती है, एक ट्यूब निकलती है हार्ट से, इसका नाम है एओर्टा। और ये एओर्टा पूरे बॉडी को एक एक ब्रांच देते रहती है। पहले राइट हैंड को देती है, फिर ब्रेन को देती है, फिर लेफ्ट हैंड को देती है। फिर वो एओर्टा घूम के छाती में, फिर पेट में, फिर दोनों पैरों की तरफ चली जाती है और इन बिटवीन पूरे बॉडी के सप्लाई दे देती है। ये जिस प्रेशर से पूरे बॉडी को जाती है, वो प्रेशर जो होता है उसको हम लोग ब्लड प्रेशर बोलते हैं। जी डॉक्टर साहब, आपने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया कि क्या होता है ब्लड प्रेशर, लेकिन आजकल देखा जा रहा है कि काफ़ी यंग एज में भी ये प्रॉब्लम हो रही है। तो हाई बीपी किस तरीके से कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है? देखिए, हाई ब्लड प्रेशर आजकल हर उम्र में देखा जाता है और यूजुअली हमारी ब्लड प्रेशर होती है 120/80। अगर वो 130 से ऊपर जाने लग जाए, ऊपर वाली प्रेशर, ऊपर वाली को बोलते हैं सिस्टोलिक और नीचे वाले को बोलते हैं डायस्टोलिक। और अगर वो सिस्टोलिक प्रेशर 120 के जगह 130 आने लग जाए तो इसको हाई ब्लड प्रेशर के कैटेगरी में ले लेते हैं। और 80 के जगह 90 से ऊपर आ जाए तो हाई ब्लड प्रेशर के कैटेगरी में ले लेते हैं। तो कोई भी आदमी कभी 130 और 90 के ऊपर ब्लड प्रेशर ले आए तो हम बोलते हैं भाई आप तो बहुत ख़राब कंडीशन में हो। और ब्लड प्रेशर आज तो आपको पता नहीं चल रहा है, पूरे बॉडी को डैमेज करेगा। ये ब्लड प्रेशर के बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस होते हैं, तो वो बहुत ज़रूरी है कि ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करना होगा। हर बार जब हार्ट पंप करता है तो वो प्रेशर जो होती है उसका प्रेशर उतना बनाना होगा, तभी वो ब्लड प्रेशर के वहाँ पे ब्लड भेज पाएगा। जैसे हमारे ब्लड में प्रेशर मान लेते 120 है और हार्ट जब पंप करेगी तो उसको 122 प्रेशर बनाना होगा, तभी वो ब्लड पूरे बॉडी को दे पाएगा। और अगर हार्ट को ज़्यादा काम करना हो तो हार्ट की मसल्स मोटी हो जाती है, इसको बोलते हैं हाइपरट्रॉफी ऑफ द हार्ट। तो हाई ब्लड प्रेशर पेशेंट का एक मेजर प्रॉब्लम होती है, हार्ट की साइज़ बड़ी हो जाती है, उसको हार्ट की बीमारी जल्दी हो जाती है। डॉक्टर साहब, जैसे आपने यहाँ पे बताया कि 80 से ज़्यादा हो या फिर 120 से ज़्यादा हो तो हाई बीपी की रेंज में आ जाता है। अगर इंडिया की बात करें तो लगभग कितने पेशेंट ऐसे होंगे जिनको कि हाई बीपी की प्रॉब्लम है? इंडिया में मेरे ख्याल से आज के दिन में 8 से 10 करोड़ हाई ब्लड प्रेशर के पेशेंट हैं और ये लोगों में से आधे लोगों को तो मालूम ही नहीं हाई ब्लड प्रेशर उनको है। अच्छा, जिनको मालूम है उनकी हाई है, उनमें से आधे लोग ट्रीटमेंट भी नहीं करवाते हैं और जिनको ट्रीटमेंट करा रहे हैं उनमें से आधे लोग आधा ट्रीटमेंट करा रहे हैं, करा भी रहे हैं और कभी दवाई लेते हैं, कभी दवाई नहीं लेते हैं। तो ये ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम बहुत भयंकर है और इसी के वजह से आजकल 2 मेजर प्रॉब्लम हो रही है। एक तो पैरालिसिस की प्रॉब्लम, आपने सुना होगा, ब्रेन में स्ट्रोक हो गया, वो हाई ब्लड प्रेशर एक मेजर कारण है। और एक हार्ट की बीमारी जो ब्लॉकेज होती है, वो भी हाई ब्लड प्रेशर के कारण से होता है। बिल्कुल, जैसे आपने बोला कि 2 प्रॉब्लम इससे हो सकती हैं, तो हार्ट की बात करते हैं। डॉक्टर साहब, ब्लड प्रेशर किस तरीके से हार्ट प्रॉब्लम को कर सकता है? देखिए, जब हमारे ब्लड के अंदर प्रेशर ज़्यादा हो तो नेचुरली वो दीवार को धक्का मारेगा। मान लेते हैं हमारी दीवार 120 प्रेशर के लिए बनी हुई है, जो हमारी ट्यूब्स पूरे बॉडी को लेके जाती है, हार्ट को लेके जाती है, उसके अंदर प्रेशर मान लेते हैं 120 होनी चाहिए और आपने उसमें 140 का धक्का मारना चालू कर दिया तो नेचुरली डैमेज होगा। एक दीवार के ऊपर आप धीरे से मारिए और एक हथौड़ा से मारिए तो हथौड़ा से ज़्यादा डैमेज होगा, क्योंकि प्रेशर ज़्यादा है। तो अगर ट्यूब 120 प्रेशर के लिए बनी है और 130 का धक्का मार रहे हैं तो ट्यूब नेचुरली डैमेज हो जाएगा और डैमेज्ड एरिया में ब्लॉकेज बहुत जल्दी पकड़ लेती है। जो कोलेस्ट्रॉल फैट है
है वो स्मूथ एरिया में उतनी जमती नहीं है क्योंकि फिसल जाती है। जहाँ डैमेज्ड एरिया, रफ एरिया, वहाँ पे जाके वो जल्दी से पकड़ लेती है। तो हाई ब्लड प्रेशर जिनको रहता है उनको ब्लॉकेज होने के बहुत ज़्यादा चांसेस हो जाते हैं। इसीलिए मैं हाई ब्लड प्रेशर के पेशेंट्स को हर वक्त बोलता हूँ आपको हार्ट की बीमारी हो सकती है, और हार्ट के बीमार पेशेंट को बोलता हूँ कभी हाई ब्लड प्रेशर नहीं रखना क्योंकि वो आगे ब्लॉकेज को और बढ़ावा दे देगा। बिल्कुल, आपने जैसे बताया डॉक्टर साहब कि अगर हाई बीपी है तो हार्ट की प्रॉब्लम डेफिनेटली हो सकती है। साथ ही इससे पहले आपने ये भी कहा कि कुछ लोगों को पता ही नहीं होता कि उनको बीपी की प्रॉब्लम है, तो अगर इसको इग्नोर किया जा रहा है तो कितना प्रॉब्लमेटिक हो सकता है? इग्नोर करना ही नहीं चाहिए। एक बात याद रखिए, हर आदमी को मैं बोलता हूँ एक बार 20 साल के बाद आपका ब्लड प्रेशर चेक करवा लो, और अगर कुछ भी प्रेशर ज़्यादा हो, महीना 2 महीना 3 महीने में एक बार ब्लड प्रेशर चेक कराओ। और अगर वो ज़्यादा है, और ब्लड प्रेशर चेक कराने क्या लगता है, 1-2 मिनट लगता है, पैसे भी नहीं लगते हैं। अगर कोई जान पहचान वाला ब्लड प्रेशर चेक कराओ तो आप एक बार ब्लड प्रेशर चेक कराइए, और अगर ब्लड प्रेशर ज़्यादा है तो आप उसका फिर केयर लेना चालू करना होगा। आपको 120 और 80 नॉर्मल माना जाता है, अगर 130 या 140 हो तो फिर गलत बात है, और इसको कम करना आगे ज़रूरी है। नहीं तो आगे जाके ब्रेन में पैरालिसिस होने के चांसेस हैं, किडनी आँख खराब होने के चांसेस हैं, और सबसे इम्पॉर्टेंट बात हार्ट अटैक होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। डॉक्टर साहब, जो आपने ये 2 नंबर बताए कि 80 और 120, क्या मेल और फीमेल दोनों के लिए इक्वल होता है या वेरी करता है? देखिए, ज़्यादातर हम लोग आजकल इक्वली, आजकल जो इंटरनेशनल फिगर्स आ गए हैं वो बोलते हैं 120 भी ठीक नहीं है, 115 और 75 होना चाहिए। ये तो बेस्ट प्रेशर माना जाता है। लेडीज़ लोग की एक अच्छी है कि मैंने देखा 10, 15, 20 पॉइंट उनकी कमी होती है, पर आजकल ऐसा नहीं है। आजकल उन भी बराबर चलने लग गई है। पर ब्लड प्रेशर आजकल लेडीज़ जेंट्स दोनों में ही इक्वली पाया जा रहा है। तो कोई के लिए भी 120 और 80 ही नॉर्मल माना जाएगा। लेडीज़ के लिए कम हो तो हम लोग बोलते हैं ठीक है, लेडीज़ का 10-15 पॉइंट कम हो भी सकता है, पर 120 के ऊपर जाना नहीं चाहिए। बिल्कुल। तो जिस तरह से आपने बताया डॉक्टर साहब की काफ़ी ये एक कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम है, किसी भी तरह से इसको इग्नोर नहीं करना चाहिए, काफ़ी सारे कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं। तो चलिए जानते हैं इसका कि मेन कारण क्या है, किस वजह से ये हाई बीपी की प्रॉब्लम होती है। देखिए, ब्लड प्रेशर को हम लोग 2 डिवाइड, हमारे मेडिकल साइंस के हिसाब से 2 तरह से डिवाइड करते हैं। एक बोलते हैं प्राइमरी हाइपरटेंशन, हाइपरटेंशन बोलते हैं इसको हमारे मेडिकल भाषा में, हाइपरटेंशन, इसी को ही हाई ब्लड प्रेशर बोलते हैं। तो प्राइमरी हाइपरटेंशन जिसका कारण मेडिकल साइंस बहुत पक्का हिसाब से नहीं बता पा रहा है, और एक है सेकेंडरी हाइपरटेंशन। सेकेंडरी मतलब कोई जैसे दवाई ले लिया स्टेरॉइड तो उससे बीपी बढ़ जाती है, प्रेगनेंसी वक्त बीपी बढ़ जाती है, तो इसको सेकेंडरी, किडनी खराब हो गया तो बीपी बढ़ सकती है। ये वाली बहुत कॉमन नहीं है, 10% भी नहीं होती है। 90% लोग प्राइमरी हाइपरटेंशन में माने जाते हैं, और प्राइमरी हाइपरटेंशन का मतलब है उसका डेफिनेट कॉज मालूम नहीं है। पर मैं मेडिकल साइंस का डॉक्टर होकर मैं बता सकता हूँ जो ये प्राइमरी हाइपरटेंशन है उसका 90% जो कारण है वो है तनाव। स्ट्रेस इज़ अ मेजर फैक्टर जिसकी वजह से हाई ब्लड प्रेशर हो जाता है। और आपको भी मालूम होगा, कभी आपके दिमाग में थोड़ी प्रेशर आ जाए, संग संग ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। हाई का ब्लड प्रेशर का पेशेंट का मैं कभी बीपी देखूं, बोला हाई है सर, क्या मैं ड्राइव करके आया ना, थोड़ा प्रेशर ज़्यादा था दिमाग में, मैं जल्दी में हूँ ना, मेरे को कहीं जाना है ना। मतलब वो कोई ना कोई, उनको भी मालूम है कि जैसे ही दिमाग में टेंशन होती है मेरा ब्लड प्रेशर बढ़े। सर आज झगड़ा हुआ था ना इसलिए बीपी हाई हुआ होगा। तो एक बार ये समझ लीजिए, टेंशन हार्ट के बीमारी का जैसे कारण है वैसे ही हाई ब्लड प्रेशर का भी मेजर कारण टेंशन ही है। बाकी मोटापा की वजह से भी हाई ब्लड प्रेशर हो सकता है, डायबिटीज़ हो तो भी हाई ब्लड प्रेशर हो सकता है, फैट ज़्यादा खाओ तो भी बीपी हो सकती है, नमक ज़्यादा खाओ तो भी बीपी हो सकती है, एक्सरसाइज ना करो तो ब्लड प्रेशर हो सकती है। तो ये सब इनडायरेक्ट कॉजेज है। ज़्यादातर कॉज मैं ये बोलूँगा स्ट्रेस इज़ द मेजर कॉज ऑफ हाई ब्लड प्रेशर। डॉक्टर साहब, जैसे आपने बताया कि जो मेन कारण है वो है तनाव, जैसे काफ़ी सारी परेशानियाँ तनाव की वजह से ही होती हैं, तो इसको किस तरीके से हम दूर कर सकते हैं, कैसे हाई बीपी को कंट्रोल कर सकते हैं? देखिए, पहला काम तो हाई ब्लड प्रेशर को चेक कराते रहिए। ऐसा नहीं कि हाई एक दिन हाई आ गई तो आप हाई ब्लड प्रेशर स्टैम्प्ड हो जाओ। कम से कम 3 रीडिंग 3 दिन में लें और तीनों ही 130 के ऊपर हो, तब हम हाई ब्लड प्रेशर स्टैम्प करेंगे। और इसके लिए मैं चाहूँगा कि आप एक ब्लड प्रेशर की मशीन घर पे भी खरीद सकते हैं, या तो आप किसी भी कंपाउंडर, डॉक्टर, आजकल तो हर गली में कोई ना कोई आपको छोटा मोटा क्लिनिक मिलेगा, वहाँ जाके ब्लड प्रेशर चेक कराइए। और ब्लड प्रेशर अगर हर बार 130 के ऊपर आती है तब हम इसको ब्लड प्रेशर स्टैम्प कर लेंगे। और इसके बाद जब आपका एक बार क्लियर हो गया कि हाई ब्लड प्रेशर है, तो पहले हम चाहेंगे उनके हैबिट्स में बदलाव आए, लाइफस्टाइल में बदलाव आए, जिससे ब्लड प्रेशर को कंट्रोल किया जा सकता है।
जी डॉक्टर साहब, ये तो आपने बताया कि कैसे कंट्रोल करें, लेकिन अगर किसी ने कभी भी चेक नहीं कराया है अपना हाई बीपी, तो क्या कुछ ऐसे सिम्टम्स भी होते हैं जिनसे वो जान सके कि शायद उसको हाई बीपी की प्रॉब्लम है और उसे आगे चेक कराना चाहिए? हाई ब्लड प्रेशर बहुत सारे लोगों का अननोटिस्ड होता है। मैंने बोला जितने लोगों को हाई ब्लड प्रेशर, आधे लोगों को मालूम ही नहीं उनको हाई ब्लड प्रेशर है। क्यों? क्योंकि इससे कोई तकलीफ बहुत सारे लोगों को होता ही नहीं है, उनको मालूम ही नहीं 150-60 ब्लड प्रेशर है, और कभी चेक किया पता चला 150 है, अरे मेरे को तो कभी नहीं पता चला, मेरा तो पहले भी इतना ही था, मैंने तो 5 बार चेक कराया, हर बार ज़्यादा रहा है। तो कभी कभी ब्लड प्रेशर कोई सिम्टम्स देता ही नहीं है। एक बार पता चल जाता है जब एक बार पैरालिसिस हो जाए, एक बार पता चलता है जब कोई डॉक्टर एक्सीडेंटली ब्लड प्रेशर चेक कर ले। कुछ लोगों को सर दर्द होती है, जैसे ही ब्लड प्रेशर बढ़ा और सर दर्द चालू हो जाता है, कुछ सर में भारीपन होती है, उनको लगता है कुछ अनचन है, अनकंफर्टेबल हूँ, तो उसको चेक किया तो पता चला हाई ब्लड प्रेशर है। कुछ लोगों को पैर में स्वेलिंग आती है, तब पता चलता है वो ब्लड प्रेशर का पेशेंट है। और कुछ लोगों की आंख में खराबी आ जाए या हार्ट की बीमारी हो जाए, तब चेक किया गया तो पता चला हाई ब्लड प्रेशर है। तो हाई ब्लड प्रेशर के बहुत ज़्यादा सिम्टम्स होते नहीं हैं, फिर भी मैं लोगों को बोलता हूँ 30 साल के बाद चेक कराते रहना, हर 2-3 महीना, साल में 3-4 चेकअप तो ब्लड प्रेशर का करना ही चाहिए। डॉक्टर साहब, जैसे आपने ये भी बताया कि अगर आप घर पर मशीन रखते हैं तो आप उससे भी चेक कर सकते हैं, तो ये कितना सही है घर पर खुद से बीपी को चेक करना? देखिए, ब्लड प्रेशर चेक करना कोई बहुत हाई टेक्नोलॉजी बात तो है नहीं, और ये जो घर पे जो इलेक्ट्रॉनिक मशीन है वो रीजनेबली अच्छा माना जाता है। तो कोई का अगर ब्लड प्रेशर की दिक्कत है और चाहते हैं घर पे बैठ के चेक कर लें बीच बीच में कितना आया क्या नहीं आया, तो आप घर पे वो मशीन खरीद सकते हैं। कोई 1000-1500 से शुरू करके 2500-3000 हज़ार में मशीन मिल जाती है, इलेक्ट्रॉनिक मशीन होती है। बस उसको आप यूज़ करते वक्त पहले बार 1-2 डॉक्टर से चेक करवा लीजिए और उसके साथ वो मशीन को भी चेक करिए। पहले डॉक्टर को बोलिए सर आप बीपी चेक कराइए और करके बताइए, और फिर बाहर आके उसी वक्त ही इस मशीन से चेकअप कर लीजिए। अगर दोनों मैच कर रहा है तो इसका मतलब आपके मशीन आपके लिए वैलिड है। अब ये मशीन को आप इस्तेमाल करिए और अपना ब्लड प्रेशर को मॉनिटर कर सकते हैं। तो होम मॉनिटरिंग इज़ वेरी कॉमन नाउ, पर ऐसा भी ना हो जाए कि सुबह से शाम तक 10 बार चेक करते जा रहे हैं, ऐसा करना अच्छा नहीं है। उससे टेंशन होती है, अरे ज़्यादा आ गया, फिर 10 मिनट बाद फिर चेक करो। मेरा एक पेशेंट आया, सर मेरा 2 ज़्यादा आ गया, फिर 2 घंटे बाद फ़ोन किया मेरा 4 ज़्यादा आ गए। अरे मैं बोला यार ऐसे नहीं चेक करा करो, बंद करो इसको, महीने में 1 बार चेक करना। पर आपको मैं बोलूँगा अगर हाई ब्लड प्रेशर है, कंट्रोल नहीं हो रहा है, तो हफ्ते में 2-3 बार ज़रूर चेक करवा सकते हैं। बिल्कुल डॉक्टर साहब, चलिए ये तो आपने बताया कि किस तरीके से बीपी को हम जान सकते हैं, साथ ही कंट्रोल कर सकते हैं, और भी बहुत कुछ जानना चाहूँगी आपसे, लेकिन फिलहाल छोटे से ब्रेक के लिए रोकते हैं। दर्शकों, अब वक्त हो गया है हमारे शो पर एक छोटे से ब्रेक का। आज हम बातचीत कर रहे हैं हाई ब्लड प्रेशर के बारे में। ब्रेक के बाद भी और भी बहुत कुछ जानेंगे डॉक्टर छाजेड़ से कि किस तरह से हाई बीपी को हम अपनी लाइफ से दूर कर सकते हैं। आप बने रहिए हमारे साथ साओल में।